सोचिए अगर आप कॉलेज में होते हुए लगभग 4 लाख पर महीने कमाते। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा हाल कुछ ऐसा होता। हाय, आई एम अरुणिमा एंड वेलकम टू हसल अड्डा। ये एक सीरीज है जहां हम उन अचीवर्स से मिलेंगे जिन्होंने कॉलेज में एक सक्सेसफुल साइड हसल स्टार्ट किया है। आज के हमारे गेस्ट एक ऐसे शख्स है जिन्होंने फ्रीलांसिंग का चीट कोड क्रैक कर लिया है। उनकी स्टोरी से हम समझेंगे कि उन्होंने रिमोट वर्क को कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कैसे स्केल अप किया। हम सीखेंगे कि एज अ फ्रेशर वो क्या स्किल्स है जिससे हम भी ऐसा एक साइड हसल शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए आपका नाम क्या है, आप क्या पढ़े, कौन से कॉलेज में थे एंड आपका साइड हसल क्या था। Thank you so much for having me. मेरा नाम मोहम्मद आमिर है and I used to study in BIT Sindri. It's a college in Jharkhand. So I used to study chemical engineering and मेरा side hustle was not at all related to chemical engineering. It was like graphic design and entrepreneurship. एंड ऑन एन एवरेज एक महीने में आप कितने पैसे कमा लेते थे फ्रॉम योर साइड हसल? Starting from 5,000 rupees when I started and I scaled all the way up to 4.5 lakh rupees a month. 4.5 लाख रुपीस अ मंथ। Yeah. वो ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। तो ये क्या एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम थी या मल्टीपल इनकम सोर्सेज? Initially, it used to be multiple income sources when I started out because I was also working for a startup. I was doing freelancing and a lot of things. But eventually, when I niched down into graphic designing, I niched down into Web3 space, which I'll talk about later. So, it was only from the freelance graphic design in Web3 space. गॉट इट। तो जब आपने एक नीश पकड़ी एंड उस पे डबल डाउन किया, दैट्स व्हेन यू वर एबल टू स्केल अप। True. एंड आपकी ये साइड हसल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? व्हाट वाज द मेन मोटिवेशन? To be very honest, side hustle and any motivation behind everything is paisa. You need to अमीर बनना था basically, right? Right. And second thing I would say कि I failed miserably in the most celebrated / overrated exam of India, JEE Mains. I got like a rank of 1,21,000 something. I don't even मतलब 6 डिजिट का रैंक था मेरे, कॉमा था यार उसमें मेरे रैंक में। ठीक है, सो दैट वाज अ मेजर सेटबैक दैट आई हैड। सो उसके बाद से एक घंटी बजती है लाइफ में यार कि अब नहीं किया तो फिर अब कुछ नहीं होने वाला। सो दैट वाज द मेन turning point of my life, I would say. आपने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की? So initially the whole idea was to try 100 different things. मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, फोटोग्राफी, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, जो भी मेरे सामने है मैंने सब कुछ ट्राई किया था। एंड अबाउट द स्टोरी, स्टार्टिंग में आई ट्राइड डूइंग फोटोग्राफी एंड देन आई रियलाइज्ड कि बहुत ही अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। मेरे को क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, सो आई थॉट व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज दिस सेक्टर। आई वाज बिल्डिंग अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर आई कनेक्टेड आर्टिस्ट टू देयर कस्टमर्स। एनीवेज एवरीथिंग वाज एक्सपेरिमेंट फॉर मी। सो एक्सपेरिमेंट्स तो फेल भी होते हैं, राइट? ऑफ कोर्स। सो दैट्स हाउ आई मैंने उससे लिया था लाइफ में। आई मीन अगर केमिकल इंजीनियरिंग से कुछ सीखा है तो यही है कि लैब में एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं, राइट? इस स्टार्टअप को आपने फाइनेंस कैसे किया पहले? इनिशियली तो पैसे मेरे पास थे नहीं बिल्कुल भी। कॉलेज स्टूडेंट कितने पॉकेट मनी मिलती है, राइट? सो आई जस्ट फाउंड आउट हैक्स और वेज टू स्टार्ट अ स्टार्टअप विदाउट हैविंग मनी। सारे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, ट्रायल तो तुमको मिल ही जाता है यार, और अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा हैक्स लगा लो। ग्रेट पॉइंट कि a lot of people सोचते हैं कि हाँ जैसे ही पैसे होंगे, थोड़ा बैंक में बैलेंस होगा तभी स्टार्टअप करना है, लेकिन you're a living proof कि you don't actually need money to start up. Yeah, right? true, But so startup 1 का चैप्टर बंद हो जाता है। Yeah. What happened after that? So there was a senior who was talking about his startup, how he started a healthcare startup and it was scaling very good. I told him that I want to join your team. So I would this is a very key takeaway for college students कि आप senior से बहुत connected रहो, whether be it a tier 1 college or any college. ठीक है, it doesn't matters कि तुम, क्योंकि मेरे पास एक नॉर्म था पहले कि जो मेरे सीनियर्स हैं they have failed JEE Mains just like me, तो इनसे दूर रहना है। संगति का असर खराब होगा, but I was horribly wrong. You need to network. Right. I mean जैसे कहते हैं लोग कि your network is your net worth. True. Right? मतलब सीनियर को रीच आउट किया, फिर क्या हुआ? I started out as an intern वहाँ पे, ठीक है, बट इवेंचुअली ना मतलब स्टार्टिंग में देयर वाज नो ऐसा कुछ जॉब रोल कोई डिफाइन नहीं होता स्टार्टअप में। आई वोल सेवरल हैट्स, सेवरल क्या, जो भी हैट मेरे को मिला मैंने पहन लिया। HR कर रहा था मैं ग्राफिक डिजाइन कर रहा था, मैं यूट्यूब कर रहा था, इंस्टाग्राम संभाल रहा था, सब कुछ कर रहा था। और साथ साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी रिजिड मत रहो कि यार व्हाई वुड आई डू दैट इनिशियली। मतलब ठीक है, इफ यू हैव बिल्ट अ करियर देन यू कैन बी रिजिड, तुम्हें नीच डाउन करना है। एंड इवेंचुअली उस स्टार्टअप का आई
I mean, they raised funds, and I was hired as an intern, as a paid intern. Earlier, I was working as an unpaid intern. Then, I mean, I wasn't getting enough value out of it, and I realized that now I have something. I have a network. I have some skills which I built out while experiencing those startups, and then I decided to start freelancing. Got it. Yeah. Okay, so at least उस paid internship से you got some source of income, right? Yeah. Let's picture a situation जहाँ मैं एक college junior हूँ and मुझे भी freelancing शुरू करना है. What are the tips that you would give to someone like that कि क्या skills learn करने चाहिए, कौन से platforms से learn करने चाहिए? How do I reach out to clients? मेरे पास बिल्कुल contacts नहीं है. I get this question a lot. So सबसे बड़ा कैच यहाँ पे ये होता है ना कि people don't know what to do. कौन से स्किल को पकड़े. अपने सामने कॉर्पोरेट एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइन है, वीडियो एडिटिंग है, काफ़ी सारे स्किल्स होते हैं. सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया था टीम को, सो दे वर बिल्डिंग एन एप्लीकेशन. ठीक है, वी रेज अ वेरी स्मॉल फंडिंग फॉर वन ऑफ आवर एलुमनाइज, एंड वेबसाइट थी उस टाइम पे, हमें एप्लीकेशन बनानी थी. बट जो डेवलपर्स है दे डोंट नो हाउ टू डिज़ाइन. सो सीनियर ने मुझे कहा कि आमिर तू UI डिज़ाइन कर दे. आई डिडंट इवन न्यू UI डिज़ाइन क्या होता है. उस टाइम पे Adobe XD नाम का सॉफ्टवेयर होता था, अभी फिग्मा चलता है, उस टाइम Adobe XD चलता था. सो आई लर्न Adobe XD फ्रॉम यूट्यूब. देन आई फाउंड आउट Udemy का प्लेटफॉर्म होता है, नाम का प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे मैंने कोर्स लिया फिर UI डिज़ाइन के ऊपर. सो आई वुड सजेस्ट कि फाइंड समथिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड और समथिंग. जस्ट फाइंड वॉट एवर यू आर डूइंग इन अ फ्री टाइम. क्या तुम्हें पसंद है, क्या यूट्यूब वीडियोज देखते हो, एंड इफ दिस इवन डजंट वर्क्स आउट, देन जस्ट स्टार्ट रैंडमली, कोई भी स्किल पकड़ लो एंड जस्ट स्टार्ट एलिमिनेटिंग. दैट वाज व्हाट आई डिड बैक इन माय कॉलेज. मैंने एलिमिनेट करना शुरू कर दिया था. आई जस्ट पिक्ड वन, लेट्स से वेब डेवलपमेंट. ठीक है, मैंने जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू किया. आई रियलाइज कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, सो आई जस्ट एलिमिनेटेड इट. तो इनिशियली आपको पहला क्लाइंट कैसे मिला एंड हाउ डिड यू स्केल अप फ्रॉम देयर? आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन, और लिंक्डइन से ही आई गॉट एन आउटरीच सामने से. या आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आई मीन माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैड सम एक्सपीरियंस इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम. गॉट इट. तो फ्रीलांसिंग से इनिशियली कितने पैसे आते थे रफली महीने में? First month it was 5,000, then it gradually increased, like 5, 10, 30, 50, and like after 8 months it was a big jump. 50 to the 1.5 lakhs. 1.5 lakhs. Okay, Yeah. तो इस शिफ्ट के बारे में बताइए. How did you go from small ticket clients to big ticket clients? It was all about niching down to a particular industry, and I mean it was December 2021, and I that's when I came across this Web3 space. Okay, and I came across this company called Leafy, and I got in touch with those people, and those were the people who taught me about crypto, how decentralized world works, and then I decided कि यार this is interesting and I would double down on it. 3 में सारा ही मैं जा रहा था, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, कि इज दैट इवन लेजिट, क्योंकि आई मीन बहुत सारे स्कैम्स भी सुनने को मिल रहे थे, एंड स्टिल देयर Web3 में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं. ठीक है, तो इफ यू एवर प्लान टू गेट इनटू Web3, अगर तुम्हें एक्सप्लोर भी करना है तो बी वेरी वेरी कॉशियस. आई एम नॉट सेइंग कि सारे स्कैम्स हैं, बट देयर आर सम पीपल हु आर जो फायदा उठा रहे हैं बेसिकली तुम्हारे. आई मीन पीपल आर इनटू इट बिकॉज ऑफ द मनी ऑब्वियसली. सो पीपल समटाइम्स फॉल फॉर इट. लालच में नहीं आना है बस. that's the main point I want to say. Got it. And freelancing, Web3 freelancing projects किस टाइप के थे? I mean Web3 is not a different world. It's just another company like Web2 company. So they also do social media marketing. They also post videos on YouTube. They also have their product जिसमें product design चाहिए होता है. Web3 companies are mostly on Twitter. They do marketing on Twitter. So Twitter के लिए हमें social media graphics चाहिए होते हैं, तो मैं उनके लिए graphics बनाता था. तो मतलब skills broadly same थी, लेकिन बस you marketing a different type of a product, right? True, yeah. तो ये जो पेमेंट्स थे तो 4.5 लाख रुपीस, ये आपको कैसे मिलते थे? The day I joined the Web3 startups, तो उनका ये बहुत रिजिड होता है कि they only pay in crypto. At least मतलब जिनके साथ मैंने काम किया, they have all paid me through MetaMask. Only crypto. But yeah, only crypto. Crypto is risky. I mean काफी उतार चढ़ाव होता रहता है. I mean asset class में ही. Didn't you think that's too much risk for you, especially जब freelancing में वैसी risk on an average ज़्यादा होता है compared to like let's say a paid internship or eventually a full time job? मैंने सबसे पहले रिसर्च किया कि अगर पेमेंट क्रिप्टो में आ रहा है तो कैसे होता है. तो लेजिट लगा मुझे, सब कुछ ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे दिखता है, सब कुछ आई मीन इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. आई मीन बहुत सारे, और जस्ट नॉट रिसर्च से आई मीन कि यू नीड टू गेट टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम पीपल, रीड अबाउट कि हाउ पीपल आर गेटिंग सैलरीज. And what's the most expensive thing you spent on? Because let's face it, 4.5 lakh rupees a month कोई मुझे कॉलेज में देते तो I would lose my mind. But how did you stay sane, if at all? Honestly, I felt like कि मेरे को हर महीने के एंड में लॉटरी लगती है. Because I come from a very middle class family, जहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा कोई कुछ सोचता भी नहीं है. So it was hard for me to believe, my family to believe कि ये पोस्टर बना के इनको पैसे मिलते हैं.
ये मीम बना के पैसे मिलते हैं। ट्रू ठीक है, तो स्टार्टिंग में 100 रुपये मिलते रहे मुझे पोस्टर के, तो दैट स्टिल मेड सेंस कि ठीक है 100 रुपये दे रहा है मुझे कोई कुछ फिग्मा पे ऊपर नीचे करने पे। बट व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग 1.5 3.5 4.5, तो I just believed कि I'm not working, मेरे को लॉटरी लग रही है। In that way also stayed sane ना कि I just kept in working, because when I started earning money ना, तो आप measure करने लगते हो कि यार I mean I would put 4 hours, तो what I would get out of it, and the day you start measuring, the day you stop growing. ठीक है, the only way to grow is to add more value than you are supposed to do. The most expensive thing was a house. I mean, I purchased an apartment. You bought a house? Yeah. Wait, where is this house? It was like quite near to my house. I recently posted a tweet about it as well. Actually, what happened was कि my father bought his dream car 4 years ago. It was a Swift Desire, and we didn't had a parking space inside our house. So I just made sure that he has. वाह, अमीरों के शौक। गाड़ी के लिए पार्किंग स्पॉट नहीं है तो घर खरीद लेते हैं। Yeah. I mean, and it was also a kind of investment. I treat it as an investment. Real estate is a kind of investment. I'm still processing this. मतलब घर खरीदना in your early 20s, that's a huge achievement. And मुझे बिल्कुल complex नहीं हो रहा right now. I was like कि I mean इतने सपने देखे भी नहीं थे, इतने पूरे हो गए. Right. Thanks so much, आमिर। बहुत अच्छा लगा बात करके, and बहुत insightful conversation था. I think I've learned a lot more than when I started this interview out. So thank you. Thank you. I'm glad that I am able to help so many people out there. Thank you. तो ये था आज का एपिसोड। आमिर की स्टोरी से कई सारी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन पर्सनली मेरे लिए ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट थी। पहला, फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट करें। अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, स्टार्ट विद पावर ऑफ एलिमिनेशन। सब कुछ ट्राई करो एंड एलिमिनेट करते जाओ बेस्ड ऑन व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक। दूसरा, इंस्टेंटली रिच बनने का कोई फॉर्मूला नहीं है। आमिर के लिए भी एक्सपेरिमेंटेशन और स्ट्रगल के बाद ही क्लाइंट्स मिले, लेकिन हाँ, आमिर के केस में नीश पकड़ के स्केल अप करना और आसान पड़ा। तीसरा, अपने कॉलेज सीनियर से अपना नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट करें। ऑल्सो लिंक्डइन पे अपना काम शोकेस करें ताकि फ्यूचर क्लाइंट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो आप कौन सी फील्ड में अपना फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं, हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, खासकर उन दोस्तों के साथ जो अभी कॉलेज में हैं। जाते जाते ग्रो प्लस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार।